क्या पूर्व सीबीआई डायरेक्टर कोल स्कैम से जुड़ी जांच को लेकर फंस गए हैं? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि कोल घोटाले के आरोपियों से मिलने और जांच में दखल देने के मामले में सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर रंजीत सिन्हा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर इस मामले की जांच कर रहे पैनल ने अपनी रिपोर्ट में रंजीत सिन्हा के घर की विजिटर डायरी को सही ठहराया है। जांच कमेटी ने पहली नजर में ये पाया है कि रंजीत सिन्हा ने कोल ब्लॉक घोटाले की जांच को प्रभावित करने की कोशिश भी की। कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर रंजीत सिन्हा पर क्या एक्शन लिया जाए, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रिजर्व रखा है। उनके जो डिसीजंस थे सीबीआई के इन्वेस्टिगेशंस में और सीबीआई के केसेस में, उससे ऐसा लगता है कि उनकी मीटिंग्स से उनके फैसले भी इन्फ्लुएंस हुए हैं। इस पर आज कोर्ट ने रंजीत सिन्हा के वकील अटॉर्नी जनरल मेरी बहस सुनने के बाद अपना जजमेंट रिजर्व कर लिया है। पूर्व सीबीआई डायरेक्टर रंजीत सिन्हा के घर की विजिटर डायरी में कोल घोटाले के आरोपियों की रंजीत सिन्हा से मुलाकात का जिक्र है। सितंबर 2014 में डीएनए अखबार के खुलासे से हड़कंप मच गया था। खुलासा हुआ था कि विजय डाडा और देवेंद्र डाडा ने कई बार रंजीत सिन्हा से मुलाकात की थी। विजिटर डायरी में अभय ओसवाल और अनिल भल्ला का नाम भी था और इनकी मुलाकात के 2 दिन बाद डायरी में जिंदल नाम से भी एक एंट्री मिली थी। आपको बता दें कि अभय ओसवाल कोल घोटाले के आरोपी नवीन जिंदल के ससुर थे, जिनका देहांत हो चुका है। इन खुलासों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जांच के लिए पैनल का गठन किया था और अब इस पैनल ने जो रिपोर्ट सौंपी है उससे जाहिर तौर पर रंजीत सिन्हा फंसते नजर आ रहे हैं। तो क्या वाकई रंजीत सिन्हा अब एक्सपोज हो गए हैं? इसी सवाल पर सबसे बड़े एनालिसिस के लिए सीधे चलते हैं जी बिजनेस स्टूडियो में। नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल। सवाल उस घोटाले से जुड़ा है जिसके खुलासे से देश की सियासत में हड़कंप मच गया था। तत्कालीन कानून मंत्री अश्विनी कुमार को अपनी कुर्सी तक गंवानी पड़ी थी। यहां तक कि देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी यानी सीबीआई को लेकर सुप्रीम कोर्ट को पिंजड़े में बंद तोता जैसी तल्ख टिप्पणी तक करनी पड़ गई। लेकिन अब जो बात सामने आ रही है उससे कहीं ना कहीं रंजीत सिन्हा कटघरे में खड़े होते दिख रहे हैं। क्यों आखिर तत्कालीन सीबीआई डायरेक्टर को आरोपियों से अपने घर पर मिलने की जरूरत पड़ गई और क्या इन मुलाकातों से वाकई जांच प्रभावित हुई? इसी मुद्दे पर है आज हमारी बिग स्टोरी बिग डिबेट। रंजीत सिन्हा एक्सपोज्ड विद अ क्वेश्चन मार्क। मेरे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए 4 खास मेहमान हैं। मेरे साथ इस वक्त जोगिंदर सिंह है, फॉर्मर सीबीआई डायरेक्टर। सुदेश वर्मा है, नेशनल स्पोक्सपर्सन बीजेपी। मेरे साथ अमी याग्निक हैं, स्पोक्सपर्सन कांग्रेस। और मेरे साथ एमएल शर्मा है, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। हम आप सभी से बात करेंगे। आप सभी का स्वागत है। लेकिन उससे पहले जल्दी से आपको दिखाते हैं कि किस किस से मुलाकात हुई थी रंजीत सिन्हा की। जल्दी से आप ये देख लें, उसके बाद हम इस शो को आगे बढ़ाते हैं। विजय डाडा से रंजीत सिन्हा की मुलाकात हुई। डाडा से 3 से 4 महीने में 15 से 16 मुलाकातें हुई रंजीत सिन्हा की। ध्यान दीजिएगा, 28 जनवरी 2014 को सीबीआई चीफ से मिले विजय डाडा। 28 जनवरी से 29 मई के बीच 13 बार मिले थे ये। इसके बाद विजिटर डायरी में अभय ओसवाल और अनिल भल्ला का नाम है। इनकी मुलाकात 2 दिन बाद डायरी में जिंदल नाम से एक एंट्री है। इनकी मुलाकात के 2 दिन बाद कोल घोटाले के आरोपी नवीन जिंदल के ससुर थे अभय ओसवाल, जो अब नहीं है, उनका निधन हो चुका है। मिथिलेश कुमार नाम के शख्स से भी कई बार रंजीत सिन्हा की मुलाकात हुई। रंजीत सिन्हा ने मिथिलेश कुमार को सिविल इंजीनियर बताया था। CMPDIL के जनरल मैनेजर थे मिथिलेश कुमार और 15 महीने में 275 बार रंजीत सिन्हा के घर गए थे मिथिलेश कुमार। मेरे साथ ये तमाम लोग जो बैठे हुए हैं, सबसे पहले जोगिंदर सिंह साहब, आपसे मैं एक रिएक्शन लेना चाहूंगा। जोगिंदर सिंह साहब, सुप्रीम कोर्ट ने जो पैनल बनाया था उसने भी प्राइमा फेसी कहा है कि जो मुलाकातें हुई है उनसे लगता है कि जांच प्रभावित हो सकती है या हुई है। सर, क्योंकि आप सीबीआई डायरेक्टर रह चुके हैं और सीबीआई डायरेक्टर के पद की गरिमा और जिम्मेदारी को समझते हैं, आपका पहला रिएक्शन सर। मेरा पहला रिएक्शन तो ये है कि किसी भी डायरेक्टर को किसी एक्यूज को मिलने का तो सवाल नहीं पैदा होता। अगर मिलना है, ये नहीं कि रंजीत सिन्हा अपनी मर्जी से गए होंगे, कि किसी पॉलिटिशियन ने प्रेशर डाला होगा इनके लिए, इनका ख्याल कर लीजिए। अब इसका वो नाम बताएगा कोई नहीं, क्योंकि ऐसा है कि गवर्नमेंट में एक प्रथा सी हो गई है। आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि वो खुद नहीं गए, किसी पॉलिटिशियन ने प्रेशर डाला होगा। नहीं, ऐसा है कि इसका नाम नहीं लेंगे, क्योंकि सारे उम्मीद करते हैं। हाँ, सब उम्मीद करते हैं
कोई गवर्नर की नौकरी, एम्बेसडर की नौकरी मिल जाएगी उनको जो है इन चीज़ों के लिए। अब बात ये है कि अगर मिलना ही था तो उनको ज़रूर मिलते, इतना प्रेशर था, दफ्तर में मिलते, पूरी टीम को बुला के मिलते और कुछ नहीं बोलते, जो बोलना है इनको बताइए जो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। ये इम्प्रेशन ज़रूर गलत जाएगा। दूसरी बात मैं ये कहूँगा, दोनों अफसरों ने मेरे साथ काम किया है। ये रंजीत सिन्हा DIG थे पटना में CBI में, और ये ML शर्मा भी DIG थे, बाद में IG बने, जॉइंट डायरेक्टर बने, जो जांच पैनल के हेड हैं। ML शर्मा के बारे में इतना कह सकता हूँ कि नए हेड हैं, ए पर्सन ऑफ इंटेग्रिटी, कि जिसने ही वुड नॉट केयर फॉर एनीथिंग एट ऑल दैट वे। और किसी ने मैं शायद एक चीज़ यू हैव टू फॉरगिव कि हर जगह राट आ चुका है, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो अफसरशाही हो या प्रेशर में काम करते हों। और मैं समझता हूँ कि CBI का रिकॉर्ड कमेंडेबल है। 63 से लेके 2015 तक, यानी आप समझ लीजिए तकरीबन 60 साल से ऊपर कोई किसी टॉप आदमी के खिलाफ कोई ऐसी एलिगेशन नहीं आई। ठीक है सर, ठीक है, जिससे कोई शक पड़ सके। ठीक है, मैं आ रहा हूँ आपके पास। लेकिन अमियाग जो बात जोगिंदर सिंह कह रहे हैं, जो बात फॉर्मर CBI डायरेक्टर जोगिंदर सिंह कह रहे हैं, इससे तो आप कटघरे में खड़े होते हैं। वो कह रहे हैं बिना पॉलिटिकल प्रेशर के तो ऐसा हो ही नहीं सकता। नहीं, मैटर पहले तो सब जुडिस है, सो आई कैन नॉट स्पीक मोर अबाउट द मैटर। पर जो कॉन्डक्ट है रंजीत सिन्हा का, उनकी ये जो डायरी मिली है वो उनके ऑफिशियल रेसिडेंस से मिली है। और कौन गया है तो एक्यूज्ड ऑफ वेरियस केसेस हैव गॉन टू मीट हिम। अगर वो एक्यूज गए हैं और उन्होंने एंटरटेन किया है इन एक्यूज को, तो he will have to answer, but you cannot say that the accused have gone at the behest of somebody or there was some kind of a political pressure. He is the highest officer of the highest agency, investigating agency in the country. उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उनकी ड्यूटीज क्या है पता होनी चाहिए। तो अगर वो ऐसा कहते कि मैं किसी प्रेशर में था, या तो वो जो लोग आए वो प्रेशर में था, आपको पिंजड़े में बंद तोता कहा गया था। नहीं, माफ कीजिएगा, कॉन्डक्ट के बारे में। एक मिनट याग्निक जी, मैं आपके फेवर में भी, और जोगेंद्र जी आपसे दोनों से एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, और मेरी इस बात को पब्लिक को भी सुनना चाहिए। अभी तक, आज की डेट तक ये क्लियर नहीं हुआ है कि ये डायरी कहां से आई। 3 जजों की बेंच में हेडेड बाय जस्टिस चीफ दत्तू ने गेट पे जब पूछा था, एक मिनट प्लीज सर, जब मांगा पूछा गया कि ये डायरी किसने बनाई, कहां से आई, तो एफिडेविट देके साफ मना कर दिया कि हमें नहीं पता, हम नाम नहीं बताएंगे। आज तक ये पता नहीं कि इस डायरी का स्रोत क्या है, इस डायरी में किसने बनाया डायरी को। जितने भी एक्यूज का नाम है, किसी के हाथ की इसमें कहीं कोई एंट्री नहीं है। एक ऐसे डायरी आप बड़ी बात कह रहे हैं, आप बड़ी बात कह रहे हैं अमल शर्मा, जिसकी कोई वैलिडिटी नहीं है, उसके बेस के ऊपर एक SIT बना करके एक ये रिपोर्ट ली गई है सुप्रीम कोर्ट से। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, विनीत नारायण के केस में डायरी के बेस पे पूरा के पूरा जितने पकड़े गए थे अपराधी सब छोड़ दिए गए। और मुझे ये लग रहा है इस डायरी के द्वारा नवीन जिंदाल और दूसरे अपराधियों की ओर से एक भयंकर षड्यंत्र सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ इसलिए किया गया कि CBI डायरेक्टर के ऊपर डाउटफुल क्रिएट किया जाए, इन्वेस्टिगेशन के ऊपर डाउट किया जाए। अमल शर्मा, लेकिन बात ये, अमल शर्मा, इस बात ये बात तो कोर्ट में तय नहीं। अमल शर्मा, आप जो बात कह रहे हैं ये बात कोर्ट में तय होगी। आप ये खाली वन साइडेड बात नहीं, मैं कोई वन साइडेड बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है, आपकी बात पूरी हो गई, आपकी बात पूरी हो गई। आज के टाइम में जब तक ये प्रूव नहीं हो जाए कि ये डायरी सच है या गलत है, ठीक है, किसने बनाई है, किसने लिखी है, जिन एक्यूजों का यही सवाल अटॉर्नी जनरल ने उठाया है, क्या उन्होंने नाम, यही सवाल अटॉर्नी जनरल ने उठाया। डायरी लेके सुप्रीम कोर्ट में आता है, कहता है साहब ये डायरी में जो नाम लिखे हैं ये मिला है CBI डायरेक्टर से। आप क्या सिद्ध करना चाहते हैं? अरे सर, सॉरी टुडे सुप्रीम कोर्ट पे सवाल उठा रहे हैं। सबसे बड़ा अफसोस इस बात नहीं, आप कोर्ट पे सवाल उठा रहे हैं। अमल शर्मा, कोर्ट में कहा गया है, मैं कोर्ट में कहा गया इस बात को, कोर्ट ने पैनल बना दिया। ठीक है, आप दूसरे को बोलने देंगे जो आप कोर्ट के सामने रखते हैं। एक व्यक्ति डायरी लेके सुप्रीम कोर्ट में आया, जोगिंदर शर्मा कुछ कह रहे हैं, उनकी बात तो सुन ले सर। पूरी बात आप ही कहते रहेंगे, आप पूरी बात कहते रहेंगे, दूसरा कैसे बोलेगा? बताइए, उस डायरी के ऊपर आज की डेट तक
जो एसआईटी बैठी है उसने इन्वेस्टिगेशन की नहीं, ठीक है, सीएफएसएल ने आज तक उसके ऊपर रिपोर्ट नहीं, ठीक है, तो कोर्ट इस पे कॉग्निजेंस लेगा, चेक की गई, कोर्ट इस पे कॉग्निजेंस लेगा सर, ऊपर की रिपोर्ट के ऊपर क्या जजमेंट आता है, कोर्ट इस पे कॉग्निजेंस लेगा अनिल शर्मा, लेकिन लेट द अदर पैनलिस्ट स्पीक। ओके, यू मेड योर पॉइंट सर, यू मेड योर पॉइंट, नाउ लिसन टू अदर्स। जोगिंदर शर्मा, आपका पॉइंट इस पे। जोगिंदर सिंह, माफ कीजिएगा। मैं साहब ये कहना चाहूँगा, जब भी कोई आता है कोई ना कोई रिकॉर्ड रिसेप्शन पे रखा जाता है, चाहे वो सीबीआई को हो चाहे किसी और अफसर का, और सर ये डायरी सर लेट हिम स्पीक ना सर, लेट हिम स्पीक। रिसेप्शन रखा है, अमल शर्मा आप दूसरे को बोलने नहीं दे रहे, ऑफिसर से चेक करते हैं। अमल शर्मा आप दूसरे डायरी नहीं, ये क्या स्रोत है इस डायरी का? अमल शर्मा आप दूसरे को हम बोलने जहाँ दे रहे। रहते हैं द्वारका में, यहाँ भी रिकॉर्ड रखते हैं कि कौन किस वजह आया है, ये नहीं कह ठीक है, सकते कि डायरी इलीगल है। कोर्ट कॉग्निजेंस लेगा इस चीज का, है, उन लोगों ने सर अपने को कोर्ट डिफेंड कॉग्निजेंस करना है। लेगा इस चीज को, कल उनको बोलने तो दीजिए। चोर आ जाए, डाकू आ जाए तो पब्लिक को हम वही बता रहे हैं जो कोर्ट में कहा गया है, हम उसके अलावा कुछ नहीं बता रहे, हम उसके अलावा कुछ नहीं बता रहे, जो कोर्ट में कहा गया हम वो बता रहे हैं अमल शर्मा, उसके अलावा हम कुछ नहीं बता रहे, और हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता कि हम कोर्ट के ऊपर कोई कमेंट करें, लेकिन आप दूसरे को बोलने दीजिए। टेलीविजन चैनल में भी जाइए तो आपको पूछ लेते हैं कि किस लिए आए, किस प्रोग्राम के लिए आए। ये कोई नई बात नहीं है ये कहना कि डायरी इलीगल है या इसकी सैंक्टिटी क्या है। सैंक्टिटी की बात ही नहीं है। जो आपका मतलब जो सिपाही गेट पे खड़ा है उसको इन्फ्लुएंस किया गया कि आप ऐसे डायरी लिखिए। सर आप बोलने नहीं दे रहे दूसरे को, अमल शर्मा आप दूसरे को बोलने नहीं दे रहे, आपने बोली बात आप ही बोलेंगे। नहीं आपको बोलने दूंगा, मैं आपको टाइम दूंगा, आपको टाइम दूंगा, आपको टाइम दूंगा, लेकिन आप दूसरे को बोलने नहीं दे रहे अमल शर्मा। आप दूसरे को आप अपने वक्त बोलिए ना, आपके साथ एक पुलिस बैठे हैं, उन्होंने अभी तक बात नहीं की। सर आप ही सच्चे सब झूठे हैं, बाकी आप बोलते नहीं तो आप दूसरे को तो बोलने दीजिए। सर वो फॉर्मर सीबीआई डायरेक्टर है, आप फॉर्मर सीबीआई डायरेक्टर हैं, उनको बोलने दीजिए। क्वेश्चन पूछ रहा हूं अभी। हाँ तो उनको बोलने दीजिए, आप बोलने नहीं दे रहे। मेरे को पूछने दीजिए। नहीं आप बोलने नहीं आप अपनी बात पे बोलिएगा, आप अपनी बात पे बोलिएगा। दूसरे क्या बात कर रहे हैं सर आप? देंगे तो मैं बोलूंगा। सामने ये प्रूव आज तक नहीं हुआ, ये वही डायरी है जो कि हाँ तो ठीक है, उनका जवाब देने दीजिए ना, आप बीच में बोल देते हैं। कोर्ट ने मैं ये किसी ने एफिडेविट तक नहीं दिया, मैं इसका यही जवाब तो दे रहा हूँ। किसी के हाथ नहीं, आपका मतलब है कि जो सिपाही है, आप उनको बोलने नहीं दे रहे, जो गार्ड है और नकली डायरी बना के रखेगा, उसको क्या इंटरेस्ट होगा? अमल शर्मा दूसरे को बोलने दीजिए, नहीं तो मुझे आपकी ऑर्डर डाउन करनी पड़ेगी। कौन आ रहा है और उनको प्रोटेक्ट करने के लिए अब तो फैसला सुना रहे हैं अमल शर्मा, यहाँ पर आप फैसला सुना रहे हैं। नहीं अब ठीक है, जोगिंदर सिंह आप बोलिए, आप सुनिए, जोगिंदर सिंह आप दूसरे की बात सुनिए, आप दूसरे की बात सुनिए, आप दूसरे की बात सुनिए, आप सुनना सीखिए अमल शर्मा। जोगिंदर सिंह बोलिए। जी मैं साहब ये अर्ज कर रहा हूँ, जो गेट पे है, किसी सोसाइटी में भी चले जाइए आप, गेट पे हिसाब रखते हैं कौन आदमी किसको मिलने आया है, और उनको पहले यह इंस्ट्रक्शन दी जा रही हैं। जैसे आज आपका टीवी चैनल था तो मैंने 5 बजे कह दिया था कि 7:30 और 8 के बीच आएंगे, आने दीजिए। अब वो कहें जी लिख के कैसे आ गए, क्या हुआ, उसका सिर्फ काम है इंस्ट्रक्शन कैरी ऑन करना कि इतने बजे जी टीवी के आदमी आए थे। वही हिसाब कोई भी आदमी होगा और उनको पहले बताया जाता है कि फलां आदमी मिलने आ रहा है। ये नहीं कि वो आके खड़ा हो जाता है कि मैंने जाना ही जाना है, आप जो करना कर लीजिए। उनका काम सिक्योरिटी को भी देना है, प्रोटेक्ट भी करना है उसको, और चेक करना है कोई अनऑथराइज्ड आदमी तो नहीं जा रहा, क्योंकि आफ्टर डायरेक्टर सीबीआई की जेड कैटेगरी होती है जब तक ऑफिस में होता है। तो ये कहना कि डायरी गलत है या उसको ओरिजिनल है ही नहीं। अब ये होम मिनिस्ट्री ने यू मेड योर पॉइंट सर। मैं सुदेश वर्मा अब आपके पास आऊंगा, और अमर शर्मा आप सुनिएगा, दूसरे पैनलिस्ट को बोलने दीजिए। सुदेश वर्मा, ठीक है सर। नहीं मैं सिर्फ मैं आ रहा हूं सर, मैं आ रहा हूं आपके पास, सुदेश शर्मा। सवाल यह है कि एक बार फिर सीबीआई के ऊपर बड़े सवाल उठ गए हैं, और सीबीआई के सबसे बड़े अधिकारी के ऊपर सवाल उठे हैं कि उन्होंने कहीं ना कहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो पैनल बनाया वो पैनल कहता है कि लगता है जांच को प्रभावित करने की कोशिश की गई। क्या यह माने कि सीबीआई की इंटीग्रिटी पर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए, और जिस बात को कहा गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि पिंजरे में बंद तोता है, उसी का एक दूसरा रूप सामने आया है? देखिए गौरव जी, मैं आपकी बात का जवाब देता हूं। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं, क्योंकि 4 में से 3 पैनलिस्ट आपके बाहर हैं, एक पैनलिस्ट स्टूडियो में है, थोड़ा फेडर उनके साथ भी यूज़ करिए, क्योंकि वो तो किसी को बोलने ही नहीं दे रहे हैं। देखिए ये हकीकत है, पहले भी डायरी की जब बात आई थी तब भी बताया गया था, लेकिन शक का दायरा था, इसी कारण से सुप्रीम कोर्ट ने
पैनल सेटअप किया कि वो डायरी की सत्यता की जांच करेगा, और उस पैनल ने आज बोला है कि वो डायरी में जो एंट्री थी वो सही थी। इसका मतलब अगर वो एंट्री सही थी तो जो आपने बताया कि किस तरह से लोग मिलते थे, कैसे डाडा मिले, कैसे बाकी लोग ओसवाल मिले, इसका मतलब है कि सीबीआई डायरेक्टर ने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को लांग कर, अपने दायित्व को लांग के अपने रेजिडेंसेस में उन लोगों से मिला जिन पर प्रश्न चिन्ह लगे थे। सिर्फ सीबीआई डायरेक्टर को आप दोषी मान लेंगे तो शायद सच नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि रंजीत सिन्हा जब डायरेक्टर थे, इन्होंने अपने रिपोर्ट को, हालांकि सुप्रीम कोर्ट के तत्वाधान में जांच हो रही थी कोल घोटाले की, तो इन्होंने उस समय के तत्कालीन लॉ मंत्री अश्विनी कुमार को अपना रिपोर्ट दिखाया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने काफी आपत्ति जताई थी, जिसके कारण अश्विनी कुमार को रिजाइन करना पड़ा था। तो ये बताता है कि सीबीआई डायरेक्टर और उस समय की रूलिंग एस्टेब्लिशमेंट पूरा हैंड्स इन ग्लव थे। तो सिर्फ रंजीत सिन्हा को दोषी डाल देना, मुझे लगता है कि पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट को बरी करना होगा। अगर तहकीकात करनी है तो उनके रोल को भी करनी चाहिए, क्योंकि ये सारे लोग बहुत इन्फ्लुएंशियल लोग थे। क्यों रंजीत सिन्हा ने इन्हें इंटरटेन किया, ये बहुत बड़ा मुद्दा होगा गौरव जी, बड़ा मुद्दा होगा। और यही सवाल हम भी उठा रहे थे अमी याग्निक, क्योंकि आपकी सरकार थी और सवालों के घेरे में उस वक्त की सरकार भी आई थी। जो बात यहाँ पर सुदेश वर्मा ने कही है, क्योंकि आपके मिनिस्टर को इसके बाद इस्तीफा भी देना पड़ा था अश्विनी कुमार को, क्योंकि जो रिपोर्ट वो वेट करते पकड़े गए थे, उसके बाद वो उनको इस्तीफा देना पड़ा था। तो अमी याग्निक, जिस बात को जोगिंदर सिंह कह रहे हैं, जिस बात को सुदेश वर्मा कह रहे हैं, सवाल आपके ऊपर उठा है उस वक्त की सरकार पे। देखिए, आज इश्यू ये है कि रंजीत सिन्हा की डायरी के बारे में आज सुप्रीम ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट ने आज कुछ ऑब्जर्वेशन कर दी है और ऑर्डर रिजर्व रखा है। जब तक वो ऑर्डर नहीं आता है हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन डेफिनेटली अगर रंजीत सिन्हा के ऊपर उंगली पॉइंट आउट होती है तो ही विल हैव टू आंसर। पर पहले भी मैंने बताया कि भाई अगर वो ही इज द हाईएस्ट ऑफिसर ऑफ द हाईएस्ट एजेंसी ऑफ द कंट्री, वो ऐसा कॉन्डक्ट क्यों किया उन्होंने कि जिसका उनको जवाब देना पड़े। पर आप ऐसा कहेंगे कि उस टाइम हमारी गवर्नमेंट थी, हाँ हमारे यूनियन मिनिस्टर को इस्तीफा देना पड़ा था। उस टाइम ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट ने ऐसा भी कहा था कि सीबीआई केज पैरट रह गई है। पर आज ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट कुछ और भी कह सकती है सीबीआई के बारे में, ऑब्जर्वेशन आ भी सकते हैं। तो ये बात हम आज अमी याग्निक जी आप एक सीनियर स्पोक्स पर्सन है। अमी याग्निक, पॉइंट फिंगर्स एट पॉलिटिकल प्रेशर ऑल द टाइम। नहीं, आप एक सीनियर स्पोक्स पर्सन है, आप बड़ी ईमानदारी से इस बात को मान रहे हैं कि आपके यूनियन मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ा था। लेकिन क्या आप ये कह रहे हैं कि एक हाईएस्ट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का हाईएस्ट ऑफिसर घोटाले के और जो तमाम उस समय के तमाम भ्रष्टाचार से जुड़े मामले थे उनके आरोपियों से मिल रहा था, आप ये भी मान रहे हैं कि हो सकता है कि जांच को प्रभावित करने की कोशिश की गई हो, जिसका जवाब रंजीत सिन्हा देंगे। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि सरकार को उसकी भनक तक नहीं लगी, सरकार को पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है, उनकी नाक के नीचे सब कुछ होता चला गया। पर आप देख रहे हैं कि ये डायरी जो मिली है वो उनको ऑफिशियल रेसिडेंस से मिल रही है, और रेसिडेंस पे किन विजिटर्स को उन्होंने बुलाया, किन विजिटर्स को एंटरटेन किया, वो तो रंजीत सिन्हा कह सकते हैं। और आज अब जब पैनल सब इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं तो हम यहाँ बैठ के टेलीविजन पे तो ऐसा नहीं कह सकते कि भाई हमें कुछ पता नहीं था। क्यों नहीं पता था? क्योंकि ये उनके इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के ऑफिस में नहीं हुआ है, उनकी ऑफिशियल रेसिडेंस की डायरी है ये। आप देख रहे हैं कि ये जो सुदेश वर्मा, आप इनके पॉइंट को बाई देखिए, नवीन जिंदल ये गलत है सर। नवीन जिंदल कौन थे? अभय ओसवाल कौन थे? नवीन जिंदल कांग्रेस के नेता हैं, अभय ओसवाल उनके पिताजी थे जिनका देहांत हो गया। ये लोग जब मिल रहे हैं तो कांग्रेस लीडरशिप की डायरेक्शन रंजीत सिन्हा को नहीं होगी, ऐसा कोई मानने के लिए तैयार नहीं होगा। जबकि कोर्ट ने ऑलरेडी ऑब्जर्व किया है केस पैरट, उसके बाद बोला है कि आप इंडिपेंडेंस देंगे। उसके बाद जब आपने वेट किया तो कोर्ट ने बहुत सीरियस इंडाइटमेंट किया, जिसके कारण मंत्री को रिजाइन करना पड़ा। मैं तो यही बता रहा हूँ कि सीबीआई डायरेक्टर पूरे लीडरशिप के साथ मिलकर काम कर रहे थे। ये लोग मिले, ये अप्रूव हो चुका है। जो डूबियस कैरेक्टर वाले लोग उनसे मिले रेजिडेंसेस में, क्या कांग्रेस ने उनको इन्फ्लुएंस नहीं किया था? तो नवीन जिंदल का नाम क्यों आ रहा है, उनके पिताजी का नाम क्यों आ रहा है, विजय डाडा का नाम क्यों आ रहा है? ये सब के सब जो आप बोलते हैं एस्टेब्लिशमेंट के लोग, ये कांग्रेस से मिले हुए थे। तो कांग्रेस अपने हाथ को कैसे खींच सकती है बाहर? अमी याग्निक जी जवाब देना चाहेंगी? एक ऐसी डायरी ये कब से, जब से कोल स्कैम की बात हो रही है,
ये यूपीए पे उंगली उठा रहे हैं, बीजेपी ने ये पहले भी किया है, आप कंसिस्टेंटली कर रही है। एक ऑब्जर्वेशन ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट का आया, हम उनका तहे दिल से वो ऑब्जर्वेशन को लेके उन्होंने उनकी प्रतिक्रिया हमने दे दी थी, पर हमने इमीडिएट एक्शन ले लिया था कि भी हमारे यूनियन मिनिस्टर ने अगर वेट किया है रिपोर्ट और अगर सीबीआई डायरेक्टर के साथ उन्होंने बात की तो ही हैड रिजाइंड एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। बट टुडे वी आर ऑन द इश्यू ऑफ अगर नहीं उन्होंने माना था कि प्रधानमंत्री और बाकी लोग भी अभय दुबे जी का नाम दे रहे, काफी लोग काफी ब्यूरोक्रेट्स भी गए हैं, वो डायरी में इतने सारे नाम हैं, तो आप एक नाम लेके बैठे हैं, पर ये कॉन्डक्ट सीबीआई के डायरेक्टर को ये कॉन्डक्ट की बात सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व कर ली है, तो सुप्रीम कोर्ट अमी याग्निक एक नाम नहीं है, मोइन कुरैशी से कनेक्शन विजिटर डायरी में मोइन कुरैशी नाम की भी एंट्री थी। सुनिए एडीएजी के अधिकारियों से मुलाकात की थी जो कि 2G में आरोपी हैं। सुनिए, तो एक नाम नहीं है, आप चाहे कोयला घोटाला ले लीजिए उस वक्त का, चाहे आप मोइन कुरैशी का मामला ले लीजिए और चाहे आप 2G घोटाला ले लीजिए, ये तमाम लोगों के मामलों के आरोपियों से मुलाकात के वहां विजिटर डायरी में नाम दर्ज मिलते हैं। हाँ सुदेश वर्मा बोलिए। गौरव जी देखिए, अश्विनी कुमार जब रिजाइन किए थे मंत्री से पद से, तो उन्होंने कहा था कि उन्होंने निजी स्वार्थ के लिए कुछ नहीं किया, वो सबको लीडरशिप को कॉन्फिडेंस में लेके किए थे। तो उन्होंने जो किया था वो कांग्रेस की पूरी लीडरशिप भी इन्वॉल्व थी, इसलिए अश्विनी कुमार को सिर्फ दोषी ठहरा देना भी काफी नहीं है, जो स्टैंड हमने शुरू से लिया है। तो मैं यही बता रहा हूँ, कांग्रेस की लीडरशिप इन्वॉल्व रही है शुरू से। ठीक है, इस बात का जवाब तो हम ही आगे देंगे, लेकिन जोगिंदर सिंह मैं आपके पास आऊंगा एक सवाल लेकर। जोगिंदर सिंह, केवल कोयला घोटाले का मामला नहीं है, उस वक्त के कई बड़े मामले थे जिनको मैंने अभी गिनाया, मोइन कुरैशी हो या एडीएजी का मामला हो, 2G का मामला हो। जोगिंदर सिंह, अगर मैं आपसे, क्योंकि आप उसी कैपेसिटी को आप ले चुके हैं और उसी कैपेसिटी को पे आप भी रह चुके हैं जोगिंदर सिंह, अगर एक सीबीआई डायरेक्टर किसी बड़े घोटाले के आरोपियों से मिलता है, एक नहीं 20 बार, 15 बार, 10 बार मिलता है, तो सर जांच किस हद तक प्रभावित हो सकती है? मैं आपका एक यहां पर व्यू लेना चाहूंगा। नहीं देखिए साहब, ऐसा है, मैं सिर्फ सीएजी को कोट करूंगा जिसने कहा था कि इसमें 1,86,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, 1.86 करोड़ का, 80 लाख करोड़ का, यानी कि 186 लाख का जो हुआ है। और दूसरी बात आपने ये कहा है, ये सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा ही है, सच्चाई तो ये है कि सिर्फ 3 इंस्टीट्यूशन इंडिपेंडेंट हैं इस कंट्री में, जुडिशरी, इलेक्शन कमीशन, सीएजी, बाकी सारे सरकार का हिस्सा है। और ये प्रेशर, पॉलिटिकल प्रेशर बड़ी कॉमन चीज़ है, ये कोई माने ना माने। मैंने तो अपनी किताब इनसाइड सीबीआई में लिखा है कि फाडर स्कैम के बारे में उस समय के प्रधानमंत्री ने, मैंने कहा जी स्टाफ अक्यूज के ऊपर जो है थोड़ा लीन व्यू लेना है, मैं कहा जी ज़रूर ले लेंगे, आप हमें लिख के ऑर्डर कर दीजिए। अच्छा, कोई चिट्ठी नहीं आई। मैं इंटरपोल के एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर था, मैं फ्रांस जा रहा था, बताने गया कि आज तक चिट्ठी नहीं आई। उस समय के गृह मंत्री को मैंने फ़ोन किया कि चिट्ठी नहीं आई। मुझे वो कहने लगा है कि आप अपने आप को बचाइए और हमें भी बचाइए। मैं कहा जी मेरे 2-3 महीने, मुझे कोई लालच नहीं किसी चीज़ का। जब 1-to-1 प्राइम मिनिस्टर से बात हुई, उस समय के प्राइम मिनिस्टर से, तो उसने मुझे चाय पिलाई, मैंने चाय भी पी ली, समोसा भी खा लिया, बर्फ़ी भी खा ली, और कहने हाँ किस लिए आया? मैं कहा जी वो छोटी सी चिट्ठी चाहिए थी, किसी अंडर सेक्रेटरी को बोलिए लिख के भेज दे, हम आपका आदेश फॉलो करेंगे। तो बड़े गुस्से हुए, कहता तुमको पता है मैं प्रधानमंत्री हूँ। मैं कहा यस सर, मुझे पता है आप प्राइम मिनिस्टर, हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, पर पॉइंट ये है कि मैं भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को रिस्पॉन्सिबल हूँ। तो वो सेक्रेटरी मुझे पकड़ के लेके मेरे सर, तो क्या लगता है आपको? जी, आपने मेरे सवाल का जवाब अभी तक नहीं दिया। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ, ये मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि पॉलिटिकल प्रेशर जो है, ये बता रहा हूँ कि नई चीज नहीं है इस देश में, जिसकी पुलिस होगी। सर आपको याद दिला दूं मैं, एमएल शर्मा साहब, कोर्ट उसको मना कर चुका है कि सोर्स कोई भी हो डायरी का, लेकिन डायरी जेन्युइन है कि नहीं ये बात मानी जाएगी। नहीं, ये कोर्ट मना कर चुका है। आपको बता दें, आप अपनी इसमें तो कोई शक ही नहीं। आपकी बात नहीं डाल रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं, मैं आप जिस डायरी की सोर्स की बात कर रहा हूं, दीजिए आप जिस डायरी के सोर्स की बात कर रहे हैं, मैं क्लियर कर रहा हूं। यहाँ पे आपने क्वेश्चन पूछ लिया, मेरे क्वेश्चन को बोलने दीजिए। पूछ लिया,
आपने आप क्वेश्चन मेरे पूछ लिया। क्वेश्चन को बोलने दीजिए। अच्छा चलिए बोलिए, पूछिए, क्वेश्चन पूछिए, आप जल्दी तीन पूछिए। जज बेंचों ने पूछा, इसका सोर्स क्या है, मना कर दिया गया, एफिडेविट दे दिया गया, हम नहीं बताएंगे। उस डायरी की जेन्युइनिटी से भी एक बात से प्रूव होगी कि उसमें जो दस्तखत हुए क्या वो वाकई उन लोगों के जिन्होंने एंट्री की है, और इसको प्रूव खाली सीएफएसएल करेगा, वो आज तक नहीं हुआ। हो गया आपका सवाल, जवाब ले लें। ने किया तो क्या ये डायरी वाकई में जेन्युइन है? सवाल हो गया, जवाब ले लें। क्वेश्चन उठाए गए लेकिन इसका जवाब आज तक किसी ने नहीं दिया। और जवाब ले लें। नहीं, सुन लीजिए प्लीज, बीच में सर सवाल बहुत बड़ा हो रहा है, बीच में भूल मत जाएंगे बोलिए वो। हर प्लीज। डायरी में दस्तखत नहीं किए जाते, डायरी मैं में ये नाम आपको लिखा बता जाता है दूंगी। जो आने वाला होता है, और वो डायरी में- डायरी उनके घर से आप सवाल भी पूछ रहे हैं, जवाब भी दे रहे हैं। डायरी को लेकर के एक ऐसा नहीं होगा। कोर्ट में आया है, सर, आप उसका सवाल भी पूछ पता रहे हैं, नहीं है। जवाब भी दे रहे हैं। सवाल आप ये पूछ लिया बताइए, आपने। वो डायरी कैसे जेन्युइन हो जाएगी, कैसे जेन्युइनिटी अच्छी बात है। ओके। आप बताएंगे आप? सर आपने सवाल पूछ लिया, जवाब ले लेते अरे हैं। आप बीच में क्यों सर बोलते आपने हैं? बार बार सवाल पूछ रहे हैं, आप जवाब नहीं लेने देते, क्या बात कर रहे हैं आप? अरे आप सवाल पूछेंगे, बार आप ही सवाल पूछते रहेंगे, आप ही जवाब देते रहेंगे, दूसरा कोई नहीं बोलेगा। नहीं, आप ही हद कर रहे हैं सर आप। आप टीवी पे बैठे हैं, आप क्या बात कर रहे हैं? नहीं, आप बोलने नहीं देंगे। आपको मैंने बुलाया, आपको टाइम दूंगा मैं, आपको बुलाया, आपको टाइम दूंगा मैं आपको। आप दूसरे को बोलने नहीं दे रहे। अमल शर्मा, अमल शर्मा, आपने सवाल पूछ लिया, मैंने आपको सवाल पूछने का वक्त दिया, अब आप जवाब सुनेंगे कि आप ही जवाब देंगे? आपने जवाब तो जवाब सुनिए ना, जवाब सुनिए ना आप। दीजिए जवाब। जोगिंदर सिंह साहब, जब बताइए, आपसे सवाल पूछा अमल शर्मा ने, आप जवाब देंगे इसका? और आप साहब, टोकेंगे नहीं बीच में अमल शर्मा। मैं साहब इसका इन्हें साहब मैं इतना अर्ज करूंगा, डायरी पे हर एक आदमी जो होता है दस्तखत नहीं करता। जैसे मैंने कई बार आपको बताया कि ऊपर से इंस्ट्रक्शन आ जाती हैं, ऑफिसर के ऑफिस में हो या उसके घर पे हो कि फलां आदमी मुझे मिलने आएगा, वो अपने आप को बचाने के लिए कि ये आदमी गया है वो एंट्री कर लेते हैं। हर एंट्री पे दस्तखत नहीं होते जो अंदर जाता है मिलने के लिए। और ये चीज़ें जो है स्टैंडर्डाइज्ड हैं, होम मिनिस्ट्री ने किया, सेक्रेटरी सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन में रिसेप्शन सारे गवर्नमेंट ऑफिस में उनके हैं, स्वाय सीबीआई के या पैरामिलिट्री के जिन्होंने अपने रखे हुए हैं। अदरवाइज़ एक रिकॉर्ड रखा जाता है और उस रिकॉर्ड पे शक करने की ज़रूरत ही नहीं कौन किसको मिला। अब क्या बात होती है वो तो डायरी में नहीं लिखा हुआ, सिर्फ इतना ही आया कि फ़लाँ आदमी फ़लाने आदमी को इतने टाइम मिलने गया है, इससे ज़्यादा इसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। और मैं आपसे सिर्फ इतना अर्ज़ करना चाहूँगा, जो आदमी डायरी रखता है वो सिपाही के लेवल का होता है या एट द बेस्ट हेड कांस्टेबल होगा, उसको क्या इंटरेस्ट है किसी का नाम लिखना था कि उसको बाद में जो है कोर्ट पूछे तो फंसाया जा सके। या तो आप कहिए कि किसी के गार्ड का कोई इंटरेस्ट था, डायरी उनके घर से बरामद की गई होती या जी, जी। ऑफिस से बरामद की गई होती, वो डायरी ना तो उनके घर से बरामद हुई है, ना उनके ऑफिस से बरामद हुई है, ना रिकॉर्ड से बरामद की गई है। ये डायरी एक इंडिविजुअल आदमी लेके कोर्ट में आया, बोला साहब ये डायरी है, मैं बना दूं ऐसी डायरी आपके नाम पे कि आप मिले हुए हैं तस्करों से, तो आपका क्या सर हाल तो होगा, कोर्ट बता सकते हैं? कॉग्निजेंस लेगा ना इस बात का, कोर्ट आप इस बात को बताइए। तय करेगी ना, नहीं, हम और आप तय वो करेंगे। हुआ है। नहीं, हम और आप तय करेंगे। नहीं नहीं, देखिए ये आज साहब, तक वो proof नहीं तो हुआ, तो साहब, कोर्ट ये कोर्ट में है। नहीं, ये नहीं, चीज कोर्ट ठीक में है, इन्वेस्टिगेशन है। ऑर्डर ओके। करेंगे ना कोर्ट। आपने अपनी बात आपको कही, आपकी कहिए, बात बिल्कुल मतलब है कहिए। कि वहां पर आप डायरी को नहीं मानते, लेकिन कोर्ट तय करेगा ना सर, कोर्ट बैठी इस चीज के लिए, हम और आप क्यों बात कर रहे हैं? इस बात को आपने मना कर दिया, बताने जोगिंदर के लिए सिंह कि कह- डायरी कहां से आई, उस डायरी की एंट्री की क्या वैल्यू, सर कोर्ट ने खुद कहा है, आप जाके देखेंगे, प्रोसीडिंग्स let चेक us कर wait लीजिए, for the court नहीं, judgment. नहीं। प्रोसीडिंग्स चेक कर लीजिए आप। लेकिन कोर्ट ने इनका कहा है, इनका कोर्ट ने कहने का साफ मतलब कहा है ये कि है डायरी से कि कोई वो मतलब नहीं है, और डायरी से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी बंद की गई थी। हाँ जी, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, मैं एक पेपर में देख रहा था, मेरी पर्सनल नॉलेज कोई नहीं है, मैं किसी से बात नहीं करता। ठीक है सर मैं आता हूं आपके चीज़ों सुदेश शर्मा, मैं आपके पास खास आऊंगा। तौर पे। सुदेश शर्मा, केवल जी। डायरी की बात नहीं है, एक और बड़ा 200 सवाल उठाया है के सीबीआई करीब, पर 100 आज से कोर्ट ने, 200 जिसका के- जवाब मैं आपसे चाहूंगा। सुदेश शर्मा, सीबीआई को कोर्ट ने कहीं ना कहीं तल्ख शब्दों में, सख्त शब्दों में फटकार भी लगाई है, या कहें सख्त शब्दों में टिप्पणी की है सीबीआई पर कि आपसे हमने कहा कि जांच पूरी कीजिए, जांच तेजी से पूरी कीजिए, जांच जल्दी से कंप्लीट कीजिए, लेकिन लगातार सीबीआई कोर्ट में कह रही है कि जांच अभी हम नहीं पूरी कर पा रहे हैं, या जांच में अभी और वक्त लगेगा, 1 महीने का वक्त। सुदेश वर्मा, इसको लेकर आप कुछ अपनी बात रखेंगे, क्योंकि सीबीआई को लगातार कोर्ट ने आज भी कोर्ट ने कहा कि जांच लगातार आप नहीं पूरी कर पा रहे हैं जल्दी से। देखिए, निश्चित ही जांच का एक दायरा होना चाहिए, जांच एकदम इंडेफिनिट तो नहीं हो सकता। अगर कोर्ट बोल रही है तो कोर्ट सही है, और जांच सीबीआई को करना चाहिए। उसमें सीबीआई को जो अड़चने हैं, उस अड़चनों को दूर करने के लिए ज़रूरत है। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि एमएल शर्मा जो बोल रहे हैं, पैनल ने डिसाइड किया है कि डायरी सही है। डायरी में कंट्रोवर्सी क्या है? डायरी में तो कंट्रोवर्सी है ही नहीं। डायरी के एंट्री पर कंट्रोवर्सी हो सकती है। अब इस्टेब्लिश होना है चीज़ों को। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, ये कोई कंट्रोवर्सी है ही नहीं। रंजीत सिन्हा की डायरी उस समय कंट्रोवर्शियल
पिक्चर थी जब कोर्ट के सामने आया था, पैनल ने अपना ओपिनियन दे दिया है। अब बात है सत्यता की जांच होने की। मैं बिल्कुल जो जोगिंदर सिंह बोल रहे हैं उनकी बात बताएंगे कि नहीं मानता हूं कि कमल शर्मा ये बात कौन बताएगा? बिल्कुल इनको एक्सेप्ट कर लिया ना, तो आप कोर्ट से बड़े हैं, आप कोर्ट से बड़े हैं, जब आप नहीं बिल्कुल आप कोर्ट से बड़े हैं, आप कहते हैं हम नहीं बताएंगे, उसके बाद उस डॉक्यूमेंट की कोई वैल्यू नहीं होती। लोग कोर्ट तय करेगा ना सर इस बात को, के अंदर कोई वैल्यू नहीं होती, और एक ऐसी डायरी जिसकी कोई वैल्यू नहीं है उसके ऊपर इतनी बहस करके मुझे तो लग रहा है कि डायरी को बताइए। आप ये बताने पर तुले हुए हैं कि डायरी जारी जैसी कोई चीज है ही नहीं। लेटर द जजमेंट आल्सो कम। ये डायरी को असत्य प्रूव करने के लिए आए हुए हैं, मुद्दा वो नहीं है। आप बोलिए गौरव जी देखिए गौरव जी, मुद्दा ये है कि उस समय 2G घोटाला और खास करके कोल घोटाला, जिसके कारण ये बहुत प्रोमिनेंट हुआ, रंजीत सिन्हा का रोल क्वेश्चन मार्क लगाया गया। उसका कारण देखिए, 1,86,000 करोड़ का घोटाला कैग ने बताया। और अगर आप देखते हैं कि जो लोग मिलते थे क्यों मिलते थे, और अगर आप एनडीए को सरकार के आज के देखिए एलोकेशन को, 2 लाख करोड़ हमने उससे सिर्फ 33 कोल ब्लॉक को एलोकेट करके अगर हमने हासिल किया है, तो ये बताता है कि ये कैग फिगर जो था वो कम ही था सर, और घोटाला हुआ है। तो बात घोटाले की नहीं है, घोटाला तो हुआ ही है। अब इशू है कि वो लोग जो इन्वॉल्व थे, जो लोग मिलते थे इनसे, अब उनकी सत्यता पर जांच होनी चाहिए, पॉलिटिकल रिलेशनशिप पर भी जांच होनी चाहिए, तभी तो हम सच तक पहुंचेंगे। देश को जानने का अधिकार है कि ये लोग कौन थे जिन्होंने इन्फ्लुएंस किया, ये कौन लोग इन्वॉल्व थे, जिनको कोल ब्लॉक क्यों अलॉट हुए। अभी सिर्फ इसका इंक्वायरी होना जरूरी है, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, और पॉलिटिकल लीडरशिप को रिस्पॉन्सिबल ठहराना चाहिए। ये जांच का दायरा है। मार्केट में 6,000 रुपए मीट्रिक टन का रेट है महाशय जी, वो 6,000 का आपने 150 रुपए में दिया है आपने कोल ब्लॉक, आप में क्या अंतर रह गया? चलिए ठीक है, ओके, आपने बात की। अमी याग्निक, आप क्या कहेंगे इस पे? देयर शुड बी अ टाइम फ्रेम। कोई भी इन्वेस्टिगेशन अगर कोई स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी करती है तो उनका एक टाइम फ्रेम होता है, पर जिस तरह सीबीआई इज टेकिंग टाइम, तो ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट ने देख रहे हैं कि भी इतनी लंबी टाइम से ये हो रहा है, हालांकि जरा कॉम्प्लिकेटेड है और काफ़ी एविडेंस है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, तो इट रिक्वायर्स अ डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन। तो शायद उन्होंने ज़्यादा वक्त लिया है, पर देयर शुड बी अ टाइम फ्रेम फॉर दीज इन्वेस्टिगेशंस, और वो टाइम फ्रेम नहीं हो पा रहा है, तो इसके लिए कहीं ना कहीं सीबीआई को फटकार लगाई। जोगिंदर सिंह साहब, इसके बारे में आप क्योंकि ज्यादा समझते हैं, इसके बारे में कुछ कहेंगे? जोगिंदर सिंह साहब, इतनी देर क्यों लग रही है? मैं साहब बिल्कुल कहूँगा, नहीं मैं साहब टोटल स्ट्रेंथ जो सीबीआई की सैंक्शन है 6,565 है, और इसमें एक्चुअल पोजीशन 5300 की है। गवर्नमेंट भी लिख चुकी स्टेट को कि इनको ऑफिसर दीजिए डेपुटेशन के जिनको एक्सपीरियंस हो, हर एक आदमी की वेरिफिकेशन पर लिया जाता है। अब आपने व्यापम घोटाले का दे दिया, 90 या 100 केस वहाँ पे हैं। अब नंबर ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इंक्लूडिंग प्रोसिक्यूटर होना चाहिए 1200, एक्चुअल है 900 के करीब। फिगर थोड़ी कम बढ़ सकती है, कुछ आ गए होंगे, चले गए होंगे। तो जब आपके पास स्टाफ ही इतना लिमिटेड, एक डिस्ट्रिक्ट से भी कम स्टाफ है, तो ये केसेस कोर्ट में जाने हैं ताकि सस्टेन करें। तो इन चीज़ों के लिए या तो बाकी दूसरे केस निगलेक्ट हो जाएंगे हाई कोर्ट के दिए हुए, या सुप्रीम कोर्ट का केस कर लो। मैन पावर ना सर, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? ना पावर सर, देश के साथ धोखा हुआ, देश के साथ घोटाला किया गया, और अगर उस मामले में जांच कर रही सीबीआई और वो नहीं कर पा रही है बिकॉज़ ऑफ मैन पावर, किसी और कारण की वजह से धीमी जांच हो रही, तो कौन जिम्मेदार है? कहीं नहीं, इसके लिए जो है गवर्नमेंट ने भी कोशिश की है, पर उन्होंने सारी पावर अपने पास रखी है अपने पास। अगर आपने एक डीएसपी को भी डेपुटेशन पे लेना है, वो भी फाइल जो है पूरे सेक्रेटेरिएट में इसको भी दिखा लो, इसको भी दिखा लो, 5-6 महीने तो क्लियरेंस के लिए कॉमन है। ये चीज़ें जो डायरेक्टर की पावर में होनी चाहिए वो नहीं देते, ब्यूरोक्रेसी जो है, और साथ में गालियाँ खाने की इनको छोड़ दिया। अब उन्होंने कई बार इनकार भी कर दिए थे, हम वी कैन टेक द व्यापम। तो उस टाइम सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप सरकार को कहा कि दीजिए मैन पावर, कोई ज़्यादा फर्क पड़ा सर, लेकिन ये कोई एक्सक्यूज कैसे हो सकता है इतने गंभीर मामले में? देते जाएंगी सर, इतने गंभीर मामले में ये एक्सक्यूज कैसे हो सकता है? नहीं एक्सक्यूज नहीं, ऐसा ही सारे ही गंभीर हैं, राइट फ्रॉम बिफोर से लेके
ये अरशद मेहता तक, ये आपका तेलगी का, सारे ही इन्होंने जो किए हैं, जो अदर सोसाइटी का, सारे ही सीरियस मैटर्स हैं। पॉलिटिशियन, पावरफुल पीपल इन्वॉल्व हैं। और आज के टाइम हर में तो स्टेट बीजेपी पास सत्ता ऑन में करना श्रीमान चाहती जी, है सीबीआई को। आज के टाइम में तो बीजेपी सत्ता में, सीबीआई बीजेपी के कंट्रोल नहीं। में, फिर क्यों डिले हो रहा ये है? बड़ी नहीं, बात कह रहे हैं आप, मेरा- सीबीआई बीजेपी कंट्रोल में है। नहीं, आज के टाइम में सीबीआई बीजेपी के कंट्रोल में, सत्ता में तो बीजेपी नहीं, है ना, वो मिनिस्ट्री में। तो लीगल पोजीशन अब यही है। कंट्रोल शब्द से मतलब क्या है आपका? नहीं, मैं- कंट्रोल शब्द से मतलब क्या है आपका? किससे पूछे? मुझसे आपसे, पूछे? हाँ। हाँ, कंट्रोल शब्द देखिए का साहब, मतलब ये मैं है बताता हूँ कि उसका। जो होम मैं मिनिस्ट्री के, बताता अभी हूँ बताया ना इन्होंने, 6 अगर महीने लगते आपने हैं DSP प्रोसिक्यूट के। करना है किसी तो यही को, प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट इसीलिए की- डिले हो रहा है वहाँ सारा। सुदेश वर्मा जवाब देना चाहेंगे? नहीं, और सैंक्शन के लिए कई सालों साल लग जाते हैं जी अफसरों जी को जरूर prosecute जवाब देना करने के चाहिए। लिए। मैं आपके सोच ही सामने रहा था कि आप आपने हम केस तक देखा आइए। होगा। अरे नहीं, हालत तो मैं- साहब ये है कि मैं कोर्ट तो ऑर्डर सिर्फ करता है, बड़ा एफआईआर आसान दर्ज है। करो, मेरा किसी पार्टी से होम कोई मिनिस्ट्री ताल्लुक से नहीं है। डायरेक्शन जाता है, सभी एफआईआर ये दर्ज मत करो। बराबरली mistreat छत्तीसगढ़ किया हाई कोर्ट ने CBI 2 बार ऑर्डर किया, एफआईआर दर्ज करो एक किसी बहुत बड़े उद्योगपति के विरुद्ध में, बड़ा आरोप लगा दिया। जवाब और देते उसके हैं। बावजूद भी आज तक वो एफआईआर दर्ज नहीं हुई, झूठे पेपर बनवाए जा जवाब रहे हैं दीजिए उसके सुदेश लिए। वर्मा। जवाब सुदेश वर्मा जवाब दीजिए। और मेरे पास ऑर्डर है हाईकोर्ट के दोनों एफआईआर के। सबसे जवाब बड़ा दे लेते मुद्दा ये है कि देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि अगर जजेस की संख्या कम है तो उसके अरे लिए जजों की सरकार संख्या को नहीं नोटिस दिया साहब, जाएगा। मैं ये अगर कह रहा CBI हूँ में हाई कोर्ट ने manpower ऑर्डर कम है, कर दिए, तो उसके लिए- एफआईआर के अरे ऑर्डर हो सुन चुके लीजिए। हैं, 6 महीने से ऊपर हो रहे हैं, 1 हम साल हो सीबीआई रहे की हैं। बात कर रहे हैं, सीबीआई की बात, सीबीआई के ऊपर गौरव बताइए। जी, सुदेश कैसे वर्मा। आदमी को आप बैठा लिए? सुदेश वर्मा जवाब दीजिए। मतलब गौरव जी, क्या बोल गौरव रहे जी, हैं आप? कैसे आदमी को आप बैठा लिए? दूसरे को बात ही नहीं करने दे रहे नहीं, हैं। डोंट बी पर्सनल, डोंट बी पर्सनल। सुदेश वर्मा, आप कोई क्या कह रहे हैं? पर्सनल आपको जवाब नहीं बनना है, इसलिए अब आप समझते हैं कि पर्सनल आपने पे उतर आए। डोंट बी पर्सनल। आपको सुदेश वर्मा, सुनने जवाब का दीजिए। पेशेंस रखिए। हाई कोर्ट ने सुनने 2 का ऑर्डर पेशेंस कर दिए हैं रखिए। और आपके देखिए, होम मिनिस्ट्री से CBI डायरेक्शन है और चीफ मिनिस्टर के डायरेक्शन है कि सर एफआईआर हम नहीं आज रजिस्टर सीबीआई होनी की बात चाहिए। कर रहे हैं, आप जवाब कहाँ दीजिए। दूसरे मुद्दे पर जा रहे दीजिए हैं? जवाब। सुदेश वर्मा, सीबीआई काम धीमे कर रही है और उसके ऊपर जोगिंदर सिंह ये देखिए, कह रहे हैं देखिए, कि मैन पावर CBI नहीं है और दूसरे आपको- कारण है, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज सबका होती है एक उस ही वजह हाल से। है, करप्शन हर जगह भरा पड़ा है। देखिए, मैन पावर नहीं है, वो एक हकीकत है, उसका एक प्रोसेस है। आप अगर इस सरकार को दोष देना चाहेंगे तो शायद ये न्याय संगत नहीं होगा। ये बहुत सालों से चली आ रही एक लिगेसी है जिससे दूर करना पड़ेगा। जहां तक FIR कंट्रोल तो- मैकेनिज्म की बात की आपने, FIR तो आपने SHO देखा, को दर्ज करनी आप बोल होती है, सकते हैं, गवर्नमेंट को नहीं आपका करनी परसेप्शन होती। हो सकता है क्योंकि स्ट्रक्चर ऐसा है कि आप बोलेंगे सरकार का कंट्रोल है, लेकिन हमने सीबीआई को इन्फ्लुएंस करने की कहीं भी कोशिश नहीं की। सीबीआई बहुत इंडिपेंडेंस तरीके से काम कर रहा है। केज पैरेट जैसा चीज आपको नहीं सुनने में आएगा इस सरकार के रेजिम में, ये हमारा दावा है। और जहां तक मैन पावर वगैरह की बात है, वो एक प्रोसेस है, उसके जरिए वो दूर हो जाएगा ऐसा सीबीआई को लगता है। तो सीबीआई सरकार से बात कर सकती है, वो कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जो रिजॉल्व नहीं हो सकता। आपका ठीक है आप, ठीक है। तो इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, हम आपको बता दें, रंजीत सिन्हा एक्सपोज बिग स्टोरी बिग डिबेट में हम आपको बता दें, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, नजमा हेपतुल्ला ने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है और राष्ट्रपति ने नजमा हेपतुल्ला का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। मोदी सरकार के 2 बड़े मंत्रियों ने इस्तीफा दिया है। एक नजमा हेपतुल्ला है जो अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री थी और इन्होंने इस्तीफा दे दिया है, और मुख्तार अब्बास नकवी अब अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री होंगे। उधर जीएम सिद्धेश्वरा ने भी इस्तीफा दे दिया है। तो 2 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया मोदी सरकार के। भारी उद्योग मंत्री के पद से इस्तीफा दिया है जीएम सिद्धेश्वरा ने, और उधर दूसरी तरफ नजमा हेपतुल्ला ने भी इस्तीफा दे दिया है। बाबुल सुप्रियो भारी उद्योग मंत्री होंगे। तो कैबिनेट रीशफलिंग में या उससे पहले जो कैबिनेट विस्तार हुआ था, उधर कयास लगाए जा रहे थे कि नजमा हेपतुल्ला इस्तीफा देंगी क्योंकि उनकी उम्र उनके आड़े आ रही थी, लेकिन अब जाके नजमा हेपतुल्ला ने इस्तीफा दिया, तब उनका इस्तीफा नहीं हुआ था। और मुख्तार अब्बास नकवी अब अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री होंगे। मुख्तार अब्बास नकवी को अल्पसंख्यक मामलों के का मंत्री बनाया गया है। जीएम सिद्धेश्वरा ने भी इस्तीफा दे दिया है। जीएम सिद्धेश्वरा जो कि भारी उद्योग मंत्री के पद से इन्होंने इस्तीफा दिया है। बड़ी खबर आ रही है, मोदी सरकार के 2 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है और राष्ट्रपति ने नजमा हेपतुल्ला का इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया है। तो नजमा हेपतुल्ला का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। मेरे साथ सुदेश वर्मा बैठे हुए इस पैनल में, तो मैं उनसे इस पर भी एक रिएक्शन लेना चाहूंगा। सुदेश वर्मा, 2 मंत्रियों का इस्तीफा, लेकिन कैबिनेट विस्तार के बाद ऐसा क्या कारण था जब उस वक्त इस्तीफा नहीं हुआ? देखिए, देखना होगा, अभी भी मैं इस पर बहुत कुछ बोलने के उस पोजीशन में नहीं हूँ, लेकिन इतना ज़रूर लगता है कुछ निजी कारणों से इन्होंने इस्तीफा दिया होगा। क्योंकि अगर कोई सोच समझी रणनीति होती तो पहले ही हो गया होता,
लेकिन थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा चीज़ों को समझने के नहीं, लिए। अगर सोची समझी रणनीति नहीं तो सवाल ज्यादा होते हैं कि कैबिनेट विस्तार के बाद क्या कोई नाराजगी थी या एकदम से इस्तीफा क्यों दिया गया? क्योंकि नजमा हेपतुल्ला का नाम पहले आ रहा था, सुदेश वर्मा की, 75 साल से उम्र की ज्यादा की है और हो सकता है कि कैबिनेट विस्तार में उनको मंत्री पद उनको से हटाया जाए, लेकिन उस वक्त नहीं हटाया गया। सुदेश वर्मा, हटाने वाली बात नहीं है। देखिए, नजमा जी बहुत सीनियर लीडर हैं बीजेपी की और सीनियर मंत्री भी हैं, इसलिए ऐसा कुछ नहीं लगता मुझे हुआ होगा। अब क्या कारण है ये तो थोड़ा जानकारी के बाद ही पता लगेगा। अभी मैं आपके स्टूडियो के सामने बैठा हूँ आपके पैनल में, तो मैं इस स्थिति में नहीं हूँ कि मैं इस पर कुछ रिएक्शन अभी दे सकूँ आधिकारिक तौर पर। चलिए एक रिएक्शन में कांग्रेस का भी लेना चाहूंगा। अमित याग्निक कैबिनेट के फेरबदल में इस्तीफे नहीं हुए, लेकिन अभी ये फिर इस्तीफे हो रहे हैं, इस पर कांग्रेस का क्या रिएक्शन है? नहीं, वो तो मैं कह नहीं सकती कुछ भी। अभी मैं आपकी टीवी स्क्रीन पे ही देख रही हूँ कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। ये तो उन्हें पूछना पड़ेगा कि भाई वाई शी हैज रिजाइन। एक बार कैबिनेट मिनिस्टर हो जाने के बाद आप पब्लिक सर्विस के लिए आते हैं, तो आपने क्यों दिया, तो उन्हें पूछना पड़ेगा। नहीं, लेकिन आपको क्या लगता है कैबिनेट विस्तार के वक्त ये इस्तीफा नहीं हुआ, सब कुछ हो गया, मंत्रियों के मंत्रालय रीशफल हो गए, सबको नई नई जिम्मेदारियां कुछ को सौंप दी गई, कुछ के पास पुरानी ही रही, और उसके बाद 2 मंत्रियों का इस्तीफा क्या कहता है? देखिए, यहाँ तो आप कैबिनेट विस्तार हो या कैबिनेट को कम कर दिया जाए, वो एक ही वन मैन डिसीजन हुआ है यहाँ पे बीजेपी में। तो वहाँ यहाँ जो भी है वो कंट्री को आगे नहीं रखते, अपनी पार्टी को आगे रखते हैं और अपनी एक ही पर्सन डिसाइड करते हैं। तो इसमें कोई कुछ नहीं कह सकता, कोई रिएक्शन भी नहीं दे सकता। चलिए ठीक है। आज तो हम अब बता दें आपको, मोदी सरकार के 2 बड़े मंत्रियों ने इस्तीफा दिया है, जीएम सिद्धेश्वरा और नजमा हेपतुल्ला, और इनका इस्तीफा मंजूर भी कर लिया गया है। बाबुल सुप्रियो भारी उद्योग मंत्री, जबकि अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी को बनाया गया है। ज्यादा डिटेल्स जैसे आएंगी आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं दूसरे मुद्दे की, और वो बड़ा मुद्दा ज्यादा है रंजीत सिन्हा की विजिटिंग डायरी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जिस पैनल को बनाया था, उसने प्राइमा फेसी कहा कि लगता है कि जांच को प्रभावित करने की कोशिश की गई है। जोगिंदर सिंह मेरे साथ हैं, एमएल शर्मा मेरे साथ हैं, अमित याग्निक और सुदेश वर्मा मेरे साथ हैं। एमएल शर्मा, एक छोटा सा सवाल मैं आपसे लूंगा और मैं आप चाहूंगा कि आप उसका छोटा सा जवाब भी दें, और बहुत हम ब्लड प्रेशर हाई नहीं करते, बहुत अच्छे तरीके से बात करते हैं। आपको क्या लगता है इस पूरे मामले में दोषियों को सजा होगी? देखिए, अगर आप विनीत नारायण कांड को अगर आप याद करें तो एक डायरी की वजह से ही सारे के सारे अभियुक्त छूट गए थे, और मुझे लग रहा है स्पष्ट रूप से कि वो सारे एनजीओ और बड़े बड़े लोग एक डायरी को बेस बना करके कोर्ट के अंदर डाउट क्रिएट करना चाहते हैं, जिससे ट्रायल में बेनिफिट ऑफ डाउट दे करके इन सारे अभियुक्तों को छोड़ दिया जाए। इसीलिए ये एक अननोन डायरी लाई गई है और इसीलिए ये सारा गेम हो रहा है। कोर्ट वही ऑर्डर करता है जो कोर्ट के सामने रखा जाता है, उन्हीं डॉक्यूमेंट को लेकर लिया जाता है। अगर मैं कोर्ट में होऊंगा तो इस डायरी को 2 मिनट में एविडेंस के एक्ट के अंदर में जब मैं कहूंगा तो मजिस्ट्रेट कोर्ट, मुझे तो लगता है सर आप कई ऐसे मुद्दों को उठाते रहे, सोशल मुद्दों को, तो क्या इस मुद्दे को भी आप उठाएंगे? आप इस पे पीएल? मैं निश्चित रूप मैं कोर्ट के जजमेंट की वेट कर रहा हूं, और मैं ये नहीं होने दूंगा कि मेरी 4 साल की मेहनत, जिसमें कि कोल ब्लॉक सारे कैंसिल हुए हैं, उनके अभियुक्तों को इस डायरी के वजह से बेनिफिट ऑफ डाउट दिए जाने की जो लोगों की कोशिश है, एनजीओ की जो कोशिश हो, दूसरे लोग जो ये षड्यंत्र कर रहे हैं वो अपने षड्यंत्र में सफल हो, मैं इसको नहीं होने दूंगा। चलिए, हम इसकी कोई पुष्टि नहीं कर रहे सुदेश वर्मा, और ना ही हम इसको बैक कर रहे हैं, लेकिन आपका कोई रिएक्शन आप देना चाह रहे थे इस पे? जी देखिए, ऐसा है ना कि मुझे लगता है कि डायरी की ऑथेंटिसिटी पर पैनल ने डिसाइड कर दिया है कि डायरी ऑथेंटिक है। इसको जैन हवाला कांड से जोड़ना मुझे लगता है अतिशयोक्ति होगी। एक सीबीआई का चीफ जो एक रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर होता है, उसके यहाँ से डायरी मिली, वो डायरी कोर्ट में दिया गया, कोर्ट ने उसकी ऑथेंटिसिटी को माना है। नहीं, आपको गलतफहमी, मैं आपको फिर याद दिला दूं, किसी के यहाँ से डायरी नहीं मिली है। प्लीज सर, आप करेक्ट कीजिए, पब्लिक को सही बताइए। मैं यही कहने की कोशिश कर रहा हूं, मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। कोर्ट के सामने ये डायरी कहीं से नहीं मिली है, ये मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं। इस डायरी को एक एडवोकेट कोर्ट में लेके आया और कह रहा है इस डायरी में जो एंट्री है इसके बेस पे इसको जांच की जाए और केस बनाया जाए। ये डायरी कहीं से नहीं मिली है। चलिए ठीक है सुदेश शर्मा जी, मैं वही बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए, बताइए। शर्मा जी, मैं वही बोल रहा हूँ, कोर्ट के पास डायरी गई और उसके बाद कोर्ट ने एक पैनल सेटअप किया। पैनल ने कहा कि ये जो विजिटर डायरी है वो सही है,
तो नहीं। सही है तो क्या सही है? कोर्ट ने वो नहीं डायरी की कहा अभी सत्यता तक। तो प्रमाणित हो नहीं, गई। कोर्ट ने नहीं अब कहा। कोर्ट ने उसको- फैसला सुरक्षित इसको रखा है हवाला अभी। कांड से कंपेयर कर देना नहीं, कोर्ट मुझे ने नहीं लगता है कहा थोड़ा है। अतिशयोक्ति अरे होगी। साहब, जैन हवाला कांड में तो जी। डायरी और उनके घर और से और बरामद हुई सीबीआई थी। का चीफ बहुत रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर होता है, उसके अपने जेट सिक्योरिटी होते हैं, तो कोई भी आना जाना इतनी आसानी से नहीं मिल सकता है, तो कहीं ना कहीं रिकॉर्ड होगा। तो हम लोग इंतज़ार कर लें, थोड़ा सा पता लग जाएगा। लेकिन इस पर आप कहीं से भी ये नहीं बोल सकते कि कहीं से बचाने की किसी को कोशिश होगी। मुझे लगता है कि इससे सत्य की तरफ हम बढ़ पाएंगे, और हम तो चाहेंगे कि पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट भी जिसने इस तरह की मीटिंग कराने में सहूलियत दिया होगा, उनको भी नैप करने का समय आ गया है। पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट की बात कर रहे हैं आप सुदेश वर्मा, आप जो उस समय के पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट जिन्होंने इस तरह की मीटिंग, ऐसे तो हो नहीं सकती। आप बोल रहे हैं कि रंजीत सिन्हा ने ये मीटिंग की, तो रंजीत सिन्हा ने मीटिंग खुद की या किसी के कहने पर की? अगर किसी के कहने पर की, मैंने पहले से ही आपको बताया किस तरह से पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट हैंड्स इन ग्लव था सीबीआई चीफ के, तो निश्चित ही कांग्रेस पर एक क्वेश्चन मार्क तो उठता ही है ना। सर डोंट टेक नेम, डोंट टेक नेम। अरे आप 10 अमी डायरी याग्निक बनाने से उससे क्या जवाब फर्क लेते हैं, पड़ता है? अमी याग्निक से जवाब लेते हैं। अमी याग्निक जवाब देंगे इस बात का? मैं 2 लाइन अमी याग्निक सुदेश वर्मा की बात का जवाब देंगे आप? दोनों जने जवाब दे दीजिए। एक ऐसी देखिए, जो ये डायरी की ऑथेंटिसिटी की बात है, अगर वो पैनल के पास गई है तो इसका मतलब कि उसका एविडेंशियरी वैल्यू तो तय हो गया है। अगर नहीं हुआ है तो एविडेंशियरी वैल्यू उसका जब होगा तब देखेंगे कि भाई ये डायरी में जो एंट्री है वो उसका इतना ही मायना रखता है कि भाई आज सीबीआई के डायरेक्टर होने के नाते ही हैज एंटरटेन दिस अक्यूज, दैट इज द वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ द होल इन्वेस्टिगेशन। तो आप सीधे उस पर तारण ला के ऐसा कर देते कि भाई वही कोई प्रेशर से हुआ, देन दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स, टू डिफरेंट फैक्टर्स। या तो एक कॉन्डक्ट है सीबीआई डायरेक्टर का भी, ही हैज एंटरटेन दिस अक्यूज and the same is proved by this diary, क्योंकि पैनल ने आज बताया कि ये एंट्री सही है। Now it is the honorable Supreme Court that will decide कि इसका ऑर्डर क्या देना है। अब मैटर सब जुडिस है, हम यहाँ इतना डिटेल में ट्रायल तक पहुंच गए हैं शर्मा जी की बातों से, तो ये प्री मैच्योर डिस्कशन हो रहा है। बोले सुदेश वर्मा। गौरव जी आपको पता है कि मोइन कुरैशी नाम का ब्लैक मनी हवाला ऑपरेटर भी रंजीत सिन्हा से मिला था। ये बहुत सीरियस मुद्दा जो इलेक्शन के दरमियान भी उठा था। आपको पता होना चाहिए 15 महीने में 90 बार मुलाकात होती है अगर मोइन कुरैशी की सीबीआई डायरेक्टर से, तो ये बहुत सीरियस मामला है। अगर आप छोटे मोटे केसों को भूल जाएं तो मोइन कुरैशी कौन है आपको पता है? हवाला ऑपरेटर था, ब्लैक मनी ऑपरेटर था, और पूरे कांग्रेस एस्टेब्लिशमेंट के साथ इसके कनेक्शंस थे, वो हमने हमेशा उठाया है। इस बात को कैसे इग्नोर कर सकते हैं? हमने भी मुद्दा उठाया, 2.5 लाख करोड़ ब्लैक मनी, 2.5 लाख करोड़ ब्लैक मनी शेयर मार्केट में पड़ी हुई है। जब हमने डायरेक्शन दे दिया सीज करने का। ठीक है, अमी याग्निक बोलिए, आप कुछ कहना चाह रही थी? कैन यू प्लीज रिपीट? हाँ, मुझे सुनाई नहीं दिया, प्लीज रिपीट द क्वेश्चन। मोइन कुरैशी को लेकर सवाल उठा है, वो भी आपके रिजीम में हुआ। हाँ, ये सारी एंट्रीज जो आप बता रहे हैं, आप सिलेक्टिव नेम्स उनमें से लेके आप बीजेपी को पूछते, बीजेपी एक पॉइंट निकाल के कहती है, पर बीजेपी अपना कुछ भी नहीं कहेगी जो 2 साल में किया है। तो आपके पास जो नाम है आप बता आया है, जो अमी याग्निक, बड़ा अमाउंट है, पर आप ये जो आप एंट्री की बात कर रहे हैं, वो एंट्री की बात सब जुडिस है। वो अभी ये मैटर सब जुडिस है, उस पे हम क्या कहेंगे? ये सारे केसेस हैं, वो पब्लिक डोमेन में है। सुदेश वर्मा जी कुछ नया नहीं कह रहे हैं। सुदेश वर्मा जी को तो सारा काम, सारे वो जो कुछ नहीं कर सकते वो सारा यूपीए रेजिम को पॉइंट आउट करते। वो एक ही काम रह गया बीजेपी के पास, और कुछ और काम वो 2 साल में कुछ कर नहीं पाए। ना तो वो ब्लैक मनी ले पाए, ना तो कोई इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हुआ है, और ना उनके पास कोई डिफेंस है, जैसे व्यापम घोटाले का है, ना तो ललित मोदी का है, ना तो माल्या का है। बताने की कोशिश कर रहे हैं कि रंजीत सिन्हा की जो डायरी है बड़ा इंपॉर्टेंट डायरी है। अभी ये मैटर कांग्रेस के कार्यकलापों को भी दिखाती है। ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट। याग्निक जी, मैं तो सिर्फ इतना ही बोल रहा हूं कि ये जो डायरी है बड़ा इंपॉर्टेंट है। मोइन कुरैशी कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं था, कांग्रेस से उसके संबंध थे, और कांग्रेस एक्सपोज होगी अगर इस डायरी को लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाएंगे तो। मैं तो इतना ही बोल रहा हूं।
हाँ, तो ये डायरी वो पैनल के पास है, उनका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, वो सुप्रीम कोर्ट को बताएंगे, उन्होंने बता दिया है और ऑर्डर का हम वेट कर रहे हैं। आपके जोर जोर से चिल्लाने से, सारी एंट्रीज बताने से या सीबीआई डायरेक्टर का कॉन्डक्ट तो बदल नहीं जाएगा। तो लेट इट बी इन्वेस्टिगेटेड और लेट द ट्रायल गो ऑन। नहीं कर रहा हूं मैं आपके, पर हर बात में आप यूपीए गवर्नमेंट को लाने की जो ये स्क्रिप्ट राइट किया है आपके जो शर्मा, फाइनल कमेंट आपका आज के रिमार्क पे, आज की डिबेट पे, और फाइनल कमेंट इस बात के साथ कि सीबीआई पर जो धीमी जांच का जो कोर्ट ने सवाल उठाया है, क्या वो जांच जल्दी कंप्लीट होगी? अब देखिए, बिल्कुल अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि जांच डिले हो रही है तो कोर्ट को ये भी बताना चाहिए, कोई टाइम फ्रेम फिक्स करना चाहिए। मुझे लगता है सीबीआई कैपेबल है और वो हमसे आज़ाद है। सीबीआई अपने एक्शंस को तेज कर सकती है। अगर सरकार से उन्हें कुछ ज़रूरत है, जैसा जोगेंद्र सिंह जी ने बताया था कुछ देर पहले कि मैन पावर की कमी है या बाकी कुछ कमी है, तो सरकार निश्चित ही उसको अपने दायित्व समझकर पूरा करेगी। लेकिन प्राइमरीली ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सीबीआई की है कि कोर्ट को सेटिस्फाई करे। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आप सभी का। अमी याग्निक आपका बहुत शुक्रिया, मिलिंद शर्मा आपका बहुत शुक्रिया, और जोगिंदर सिंह हमारे चैनल उनका भी बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर रणजीत सिन्हा पर एक बार फिर से बड़े सवाल उठ गए। तो क्या रणजीत सिन्हा एक्सपोज हो गए? रणजीत सिन्हा के बारे में जो बातें उठी थी, क्या वो सब सामने आ चुकी हैं? सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है और वो जब अपना फैसला सुनाएंगे तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। फिलहाल नमस्कार।